हेलो फ्रेंड्स आज वीडियो का टॉपिक मिट्टी के पीएच मान में सुधार कैसे करना है इसके ऊपर में रहेगा। मिट्टी का पीएच अगर 6.5 से लेके 7.2 के बीच में है तो एक आदर्श पीएच माना जाता है। और इस पीएच मान के अंदर में आप अपने प्लांट की अगर केयर कम भी करते हैं तो भी आपको ग्रोथ ज्यादा देखने को मिलेगी। अगर आप फर्टिलाइजर कम देते हैं तो भी प्लांट बहुत अच्छे से चलता है, क्योंकि इस पीएच मान के अंदर में मिट्टी में हवा बहुत अच्छे से जाती है, एयर का सर्कुलेशन अच्छा रहता है, मिट्टी भुरभुरी रहती है, इसके अंदर में माइक्रोबियल एक्टिविटी भी बहुत अच्छे से चलती है। और इसी के साथ में जो भी हम थोड़ा बहुत न्यूट्रिशन अपने प्लांट को दे रहे हैं उसको प्लांट पूरे तरीके से बहुत अच्छे से अपटेक कर पाता है और इसके अंदर में उसका ग्रोथ ज्यादा देखने को मिलता है। लेकिन यहीं पे अगर आपके सॉइल का जो पीएच है वो 6.5 से कम है, एसिडिक है, तो फिर प्लांट को न्यूट्रिशन को अपटेक करने में परेशानी होती है। बहुत सारा खाद आप देते रहिए लेकिन प्लांट न्यूट्रिशन अपटेक नहीं कर पाता है, क्योंकि उसे अपटेक करने में उसे परेशानी होती है। रूट्स का ग्रोथ यहाँ पे कम हो जाता है, सॉइल के अंदर में हाइड्रोजन और एल्युमिनियम की मात्रा बढ़ जाती है, जिससे प्लांट इनएक्टिव मोड में चला जाता है, उसका ग्रोथ रुकने लग जाता है। अलग अलग प्लांट्स के अंदर में अलग अलग समस्याएं लो पीएच के कारण देखने को मिलती हैं। यहीं पे अगर हम हाई पीएच की बात करें तो अगर 7.2 से ऊपर पीएच जा रहा है, जो कि 14 तक हाई माना जाता है, तो यहाँ पे प्रॉब्लम आती है सोडियम की। आपके सॉइल के अंदर में सोडियम की मात्रा बढ़ जाएगी, जिससे सेम प्लांट की रूट्स का ग्रोथ रुक जाएगा, प्लांट इनएक्टिव मोड में ज्यादा रहेगा, न्यूट्रिशन को अपटेक करने की जो उसकी क्षमता है वो कम हो जाएगी, फिक्सेशन ज्यादा होने लग जाएगा, तो सॉइल जो है बंजर सी होने लग जाएगी, पथरीली सी होने लग जाएगी। तो ये दोनों समस्याएं जो है प्लांट के अंदर में देखने को मिलती हैं अगर पीएच का लेवल कम है या पीएच का लेवल ज्यादा है। तो इसे सुधार कैसे करना है इसके ऊपर में आज का टॉपिक रहेगा। टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले मेरा आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आप मुझे फेसबुक में देख रहे हैं तो मेरे पेज को फॉलो कर लीजिए, और इसी के साथ में अगर आप मुझे यूट्यूब में देख रहे हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ में रेगुलर अपडेट्स के लिए ऑल बटन पे बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। साथ ही फ्रेंड्स आप मुझे इंस्टाग्राम में भी फॉलो कर सकते हैं। चलिए टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। मैं अनूप, आपका होस्ट, और आप देख रहे हैं बगिया की एबीसी। फ्रेंड्स, सॉइल का पीएच मान चेक करने के लिए मैं यहाँ पे स्क्रीन पे आपको एक मशीन दिखा रहा हूँ। इससे आप ऑनलाइन परचेस कर सकते हैं और इसे परचेस करके अपने सॉइल का एग्जैक्ट पीएच क्या है ये चेक कर सकते हैं, और उसके हिसाब से सॉइल के पीएच को सही करने के लिए उस पर काम कर सकते हैं। या फिर आप दूसरा काम कर सकते हैं, आपकी सिटी में, आपके एरिया में जो भी लैब हो सॉइल टेस्टिंग की, वहाँ पे अपनी सॉइल को ले जाके आप टेस्ट करा लीजिए और जो भी पीएच वो बता रहे हैं उसके हिसाब से उस पर आप काम करिए। यहाँ पे अगर सॉइल आपकी एसिडिक है तो करीब 1 ग्राम चूना 1 लीटर पानी में 20 दिन से 1 महीने के आसपास के टाइम में आपको महीने में एक बार ज्यादा से ज्यादा यूज करना है, और इसे 1 लीटर पानी में मिक्स करके आप सॉइल में अप्लाई करिए। धीरे धीरे सॉइल जो आपकी एसिडिक है वो नॉर्मल में जाने लग जाएगी। अगर सॉइल आपकी यहाँ पे एल्कलाइन जा रही है तो एल्कलाइन सॉइल के लिए आपको यहाँ पे बहुत सारे उपाय मैं बता रहा हूँ। जैसे 3 महीने में एक बार आप 3 से 5 ग्राम फिटकरी आप अपने सॉइल के अंदर में अप्लाई कर सकते हैं, घोल के पानी में दे सकते हैं। आप यहाँ पे जिप्सम का भी यूज कर सकते हैं, जो कि पूरे तरीके से सेफ होता है। जिप्सम एसिडिक सॉइल को नॉर्मल करने में और एल्कलाइन सॉइल को नॉर्मल करने में दोनों में ही मदद करता है। सेम जिप्सम का भी आपको जो है करीब 10 से 20 ग्राम के आसपास ही यूज करना है। धीरे धीरे वो जो है आपकी सॉइल को एल्कलाइन से नॉर्मल में लेके आएगा। और इसके साथ में आप अपनी सॉइल के अंदर में अगर आप सेफ साइड और ज्यादा जाना चाहते हैं तो माइक्रोबियल एक्टिविटी को बढ़ा के भी कर सकते हैं। सॉइल के अंदर में आप गोबर की खाद हो गई, जीवामृत हो गया, जैविक खाद हो गई, इनका प्रयोग ज्यादा से ज्यादा आप करेंगे तो धीरे धीरे जो सॉइल है वो एल्कलाइन से नॉर्मल में कन्वर्ट होने लग जाएगी। इसी के साथ में फ्रेंड्स आप सल्फेट बेस्ड फर्टिलाइजर का यूज ज्यादा से ज्यादा करके सॉइल को अल्कलाइन से नॉर्मल में लेके आ सकते हैं। दोनों ही केस में एसिडिक या फिर अल्कलाइन बेस में जिप्सम एक कॉमन फर्टिलाइजर यहाँ पे रहेगा, जो कि आपकी सॉइल को नॉर्मल में लाने में हेल्प करेगा। और ये पूरे तरीके से सेफ होता है, ऑर्गेनिक होता है, तो इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं होता है अगर इसकी क्वांटिटी थोड़ी सी ज्यादा भी हम यूज कर लेते हैं तो ये आपको ध्यान रखना है कि जिप्सम एक बहुत ही यूनिक प्रोडक्ट रहेगा यहाँ पे, जो कि आपकी सॉइल को एसिडिक या फिर एल्कलाइन से नॉर्मल में लाने में हेल्प करेगा। साथ में आप यहाँ पे माइक्रोबियल एक्टिविटी को बढ़ा के सॉइल को बहुत ही आराम से और बहुत ही आसानी से बिना किसी परेशानी के एल्कलाइन से नॉर्मल या फिर एसिडिक से नॉर्मल में लेके आ सकते हैं। दोनों ही केस में ये भी आपको मदद करने वाला है। टॉपिक को मैं यहीं पर वाइंड अप कर रहा हूँ इस इन्फॉर्मेशन के साथ में। आज की इन्फॉर्मेशन आपको कैसी लगी मुझे आप कमेंट करके जरूर बताइएगा। टिल देन के लिए फ्रेंड्स, बाय बाय, थैंक यू, हैप्पी गार्डनिंग।